सीएम कमलनाथ अल्प प्रवास पर बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के वर्तमान हालातों पर चुनिंदा नेताओं के साथ चर्चा की। वहीं भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए यह खास रिपोर्ट। पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना। दमोह की जनता ने सच्चाई का साथ दिया, बोले कमलनाथ। ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश आने का कमलनाथ ने दिया न्योता। प्रदेश में हो रही मौतों के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बुधवार को पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से अल्प समय के लिए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर के हालातों का चुनिंदा नेताओं से मुलाकात कर जायजा लिया। इसके साथ ही कई जरूरी दिशा निर्देश नेताओं को दिए। इस दौरान विधायक विशाल पटेल, विधायक संजय शुक्ला, कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित नेता उपस्थित रहे। पूर्व सीएम कमलनाथ की माने तो आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं भगवान भरोसे है। इंदौर में कई लोगों की मौत हो रही है, लेकिन आंकड़ा दबाने और छिपाने से यह कोविड जाने वाला नहीं है। दूसरे वेव को लेकर कोई प्रबंधन नहीं किया गया। चुनाव को लेकर ही 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन की घोषणा की गई है। कि आज पूरा प्रदेश सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है। इंदौर अपने देश का सबसे प्रसिद्ध शहर, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, रोज़ यहाँ कितनों की मौत हो रही है। ये दबाने और छिपाने की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। कितनी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में 10% 15% टेस्टिंग हो रही है। इसका मतलब जितनी की टेस्टिंग नहीं हुई और अगर कोरोना पॉजिटिव हुए वो तो इन्फेक्शन लगा रहे हैं। उसके बाद 4 दिन बाद रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव आई है उसने पता नहीं कितनों को इन्फेक्शन दे दिया। आज अस्पतालों में लाइन लगी है, बेड में लाइन लगी है, एम्बुलेंस के लिए लाइन लगी है, ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी है, इंजेक्शन गोली के लिए लाइन लगी है, डॉक्टर के लिए लाइन लगी है। और ये सब बातें 3 महीने पहले से पूरा मीडिया देश का और विदेश का छाप रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। इसका कोई प्रबंध नहीं किया। ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रही थी, मार्च तक तो ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट चल रही थी 340%। इंटरनेट पर ये आंकड़े हैं। जनवरी से मार्च तक 340% एक्स्ट्रा पिछले साल की तुलना में ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ। आज कोई चिंता नहीं किसी को, केवल घोषणाएं कर लो और वैक्सीन लगाएंगे। क्या कितनी वैक्सीन लग रही है? मैं तो पूछना चाहता हूँ कि इंदौर में आज से कितनी वैक्सीन लग रही है, ये आंकड़े दें कितनों की वैक्सीन लगी। ये सबको पब्लिक करें। वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की घोषणा कर दो। ये वैक्सीन की घोषणा 18 साल की इसीलिए की गई क्योंकि चुनाव चल रहे थे। पूर्व सीएम कमलनाथ के मुताबिक जीत का श्रेय दमोह की जनता को जाता है। दमोह की जनता ने सच्चाई का साथ दिया है। पूर्व सीएम ने ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश में आने का न्योता भी दिया है। हालांकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को गलत बताया। प्रदेश में हो रही मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पूरा श्रेय दमोह की जीत का, कांग्रेस की जीत का दमोह की जनता को जाता है। दमोह की जनता ने, दमोह के मतदाताओं ने ठुकराया सौदेबाजी की राजनीति। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। कांग्रेस का साथ या कमलनाथ का साथ तो बाद में दिया, पर सबसे पहले दमोह के मतदाताओं ने सच्चाई का साथ दिया। देखिए, मेरी ममता जी से परसों बात हुई थी। मैंने उन्हें, मेरे बहुत पुराने साथी हैं यूथ कांग्रेस के समय से, जब वो यूथ कांग्रेस की सदस्य भी नहीं थी, मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैंने उन्हें मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। वो हमारे यूपीए की सदस्य हैं। आमंत्रित किया कि आप खोलिए। किस प्रकार ममता को पूरे केंद्र सरकार से लड़ना पड़ा, मोदी जी से लड़ना पड़ा, उनके मंत्रियों से लड़ना पड़ा, उनके विधायकों से लड़ना पड़ा। अब हिंसा गलत है, ये रास्ता बहुत गलत है। मैंने भी ममता जी को कहा कि हिंसा से आप सबको कहिए दूर रहें। राज्य सरकार में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, तो किसको दोषी मांगने? क्या पब्लिक को दोषी मांगने? आज दोषी केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। इन्होंने लाशों पर राजनीति करी है, इनको जनता की चिंता नहीं थी। पूर्व सीएम कमलनाथ का कहना है कि प्रशासन भी राजनीति पर उतर आया है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेचने का आरोप भी लगाया कि किस प्रकार प्रशासन भी इस राजनीति पर उतर आई है।
रेमडेसिविर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को बांटा जा रहा है, जो ब्लैक में बेच रहे हैं। ये भी उन्होंने व्यापार बना लिया। प्रशासन की कोई मदद कांग्रेस के विधायकों को नहीं है। प्रशासन और भाजपा की सरकार भाजपा के विधायकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन दे रही है। उनके विधायक ब्लैक कर रहे हैं, उनके चंगू मंगू ब्लैक करते फिर रहे हैं। देखा जाए तो पूर्व सीएम ने पश्चिम बंगाल और दमोह चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया, वहीं भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।